हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। 8.1 हो चुका है। अगर उसमें किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट करके वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। 8.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट में यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन अलग से यहाँ से निकाल लिया गया है। तो देखिएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 अगेन √3/2, आगे है प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू अगेन 1/2। अब ये मल्टीप्लाई √3 3, 2 और 2 है 4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। 3/4 और 1/4 इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा ये 1। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन ये रहा 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बन गया। कॉस स्क्वायर 30, तो यहाँ कॉस 30 होता है √3/2, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो लगा दिया स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी लगा दिया स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये बनेगा √3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 √3 स्क्वायर 3/4 माइनस √3 स्क्वायर ये 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा रिमेनिंग आंसर 2। ये भी हो गया इसका आंसर। तो फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं। अब बनाते हैं थर्ड को। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30, तो sec 30 अगर cos 30 है √3/2, तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो बनेगा 2/√3 प्लस cosec 30, साइन 30 है 1/2 और ये साइन 30 का रेसिप्रोकल है तो बनेगा 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाय, इसे एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा √3, तो हो जाएगा 2 प्लस 2√3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/√2। मेन डिवाइड ये रहा, इसको बनाया मल्टीप्लाई तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस ये वाला पोर्शन 2 प्लस 2√3 यहाँ पे आ गया। अब ये √3 1 का मल्टीप्लाई तो वही आ गया √3। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो √2 और 2 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2√2। √2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 2√6। अब इसका बनाएंगे यहाँ रेशनलाइजेशन तो √3/2√2 प्लस 2√6, तो इसका रेशनलाइजेशन होगा तो 2√2 प्लस का साइन चेंज माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई इसमें बनाएंगे तो हो जाएगा 2√6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें बनाएंगे तो हो जाएगा 2√18। ये बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, इस फॉर्मेट में बनेगा। a का स्क्वायर माने फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वेयर, तो 2√6 का स्क्वेयर। अगेन इसको बनाएंगे 2√6, ये 18 है, √18, तो 18 है, 9 टू ज़ा, यहाँ से 9 से बनेगा 3, तो ये हो जाएगा 3√2, और बाहर 2 ऑलरेडी पहले से ही रखा है, तो बाहर 2 रखा है तो बन जाएगा 6√2, तो यहाँ से हो जाएगा 6√2। इसका बनाएंगे 2 स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8, 2 स्क्वायर 4, 4 से 24। अब यहाँ से कॉमन निकलेगा, ये रहा 2, यहाँ से भी 2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √6 माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकला तो हो जाएगा 3√2। नीचे है सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो जाएगा -16, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो बन जाएगा -8। ऊपर बचा हुआ है √6 माइनस 3√2, नीचे है -8, ये -1 माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इनके सबके साइन चेंज, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 3√6 ये हो जाएगा माइनस में √6 डिवाइडेड बाय 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 है 1/2, तो 1/2 प्लस tan 45 होता है 1, आगे है माइनस cosec 60, साइन 60 है √3/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल है तो बन जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री, cos 30 है √3/2, ये उसका रेसिप्रोकल है तो बन जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री है 1/2 प्लस cot 45 tan 45 1, तो इसका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 और 3 एलसीएम तो बन जाएगा 2√3, या 2 कैंसिल आउट तो बचेगा सिर्फ √3, तो ऊपर जाएगा तो √3 प्लस इसमें कुछ नहीं है नीचे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3 माइनस √3 कैंसिल आउट तो 2 बचेगा, 2 ऑलरेडी है तो 2 से हो जाएगा 4। सिमिलर यहाँ भी है 2√3, 3 कट जाएगा तो बन जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ बचा √3 प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली बन जाएगा 2√3। ये रहा 2√3 और √3 तो बन जाएगा 3√3 -4, ये सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर कट जाएंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ √3 और ये तो बन जाएगा 3√3, और यहाँ पर है 4 तो बन जाएगा कितना 3√3 प्लस 4। अगेन इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो बन जाएगा 3√3 -4, 3√3 प्लस 4, रेशनलाइजेशन में 3√3 -4, 3√3 -4। अब यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 3 9, 3 27, और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -12√3, इसके इसमें मल्टीप्लाई 12√3, इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16, a प्लस बी a माइनस बी तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। यहाँ 27 और 16 ऐड हो जाएंगे और ये 12√3 और 12√3 दोनों में माइनस लगा है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो बन जाएगा ये 43 माइनस ये बन जाएगा 24√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 माइनस 16 तो 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बन जाएगा 11। ये रहा इसका आंसर। ये फोर्थ का फाइनल आंसर हुआ 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ लास्ट। फाइव कॉस स्क्वायर 60, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 है 1/2, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। तो यहाँ है 4 इंटू कॉस 30 है √3/2, तो सेक 30 है उसी का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 2/√3 कर देना है होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 1 है तो इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, साइन 30 है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 है √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 इंटू ये बनेगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर है 4/3 माइनस 1, ये बनेगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। 1/4 1/4 और 3/4 1, यहाँ नीचे 1 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1, नीचे टोटल हो जाएगा 1। यहाँ एलसीएम निकालेंगे 4 और 3 तो बन जाएगा 12, तो 4 से यहाँ 3 हुआ तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 3 से 4 हुआ, यहाँ 12। ये सारे इनको ऐड कर देंगे तो 64 और इतना तो 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय इतना तो 79 बन जाएगा टोटल 67 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फिफ्थ का आ गया 67/12। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर ये 4 पार्ट हैं, इनको अलग अलग से बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यहाँ सॉल्व करते हैं 2 tan 30, तो ये रहा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो ये रहा 1 प्लस tan 30 है 1/√3, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा 2/√3 और ये बनेगा 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। तो 2/√3 ये बन जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 1 प्लस 1/3 तो बन जाएगा 4/3। तो 2/√3 4/3 रिवर्स हो जाएगा तो बन जाएगा 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन जाएगा 3/√3। 3 हो सकता है √3 इंटू √3 अपॉन √3, ये कैंसिल आउट हो गया √3, तो यहाँ से बचा √3।
अब यहाँ से पूछ रहा है अंडर रूट थ्री ये किसकी वैल्यू है, तो ये साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। कॉस 60 1/2 ये भी नहीं है। tan 60 ये अंडर रूट 3 होता है, तो ये तो ऑप्शन है सी। ओके, समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 1 है तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर है 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, तो इसका है ऑप्शन डी 0। नंबर 3, साइन 2a, a यहाँ पर एंगल है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन एंगल इक्वल टू व्हाट। a क्या होगा यहाँ पर, ये 0, अगर यहाँ पे a पे 0 रख दिया जाए तो 0 इंटू 2 बन जाएगा 0, तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो लेफ्ट साइड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। राइट साइड में देखें, अगर a की जगह पर एंगल ये 0 है तो साइन a बन जाएगा 0 और 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 0, मतलब एंगल a की जगह पे अगर 0 डिग्री रख दिया गया तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही आ रहे हैं 0, जो सेटिस्फाइड हो रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर 30 डिग्री रखेंगे तो ए एंगल 30 डिग्री होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 बन जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 3/2। तो अगर ए 30 रखते तो लेफ्ट साइड का टोटल जो सॉल्यूशन बनता अंडर रूट 3/2 बनता, तो राइट साइड में क्या बनता, राइट साइड में है 2 साइन ए, अगर ए हमारा 30 डिग्री होता तो 2 इंटू 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये कट जाता तो आता 1, तो 30 डिग्री पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आंसर होता रूट 3/2 और राइट साइड में होता 1, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, सिमिलर ये भी नहीं होंगे, तो आ रहा है 0 डिग्री। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो यहाँ शुरू करते हैं 2 इंटू टेन 30 है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 1 माइनस टेन 30 है 1/√3 और इसी का लगा है स्क्वायर, ये है 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, तो 2/√3। सेम क्वेश्चन मिला था लेकिन यहाँ पर प्लस था, यहाँ बन जाएगा एलसीएम इसका 3 माइनस 1, ये 2/√3, ये हो जाएगा 2/3, रिवर्स होके बन जाएगा 3/2, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से आ गया 3/√3, ऊपर का जो 3 है वो बन जाएगा अंडर√3 इंटू अंडर3, नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 3, कट गया तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ से मैच करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसकी वैल्यू है, cos 60 की तो नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू है अंडर रूट, cos 60 है 1/2, साइन 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ अंडर रूट 3, ये भी नहीं होगा, कैंसिल हो गए। tan 60 है अंडर रूट 3, यस ये करेक्ट है, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो ये भी नहीं है, तो यहाँ से फाइनल आंसर हुआ tan 60। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर√3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहाँ कंडीशन है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, और है a ग्रेटर देन b, देन फाइंड एंगल a एंड एंगल b। तो यहाँ है वी हैव tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3
ए और बी दोनों का अगर ऐड करेंगे तब ये 90 या 90 से छोटा होगा। दैट मीन्स ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो tan a प्लस बी √3 tan में हो जाएगा tan 60 डिग्री। और जब a और b एक्यूट एंगल है जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये tan और tan कैंसिल आउट होंगे, तो बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। यहाँ रीजन होगा सिंस a एंड b आर एक्यूट एंगल। एंड दूसरा कंडीशन बोल रहा है a माइनस बी, तो यहां है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। सेम ऐसे ही है a माइनस बी इक्वल टू, ये है 1/√3 tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30, इक्वेशन 2। रीजन इज द सेम सिंस एंगल a एंड एंगल b आर एक्यूट एंगल्स। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। एडिंग बोथ इक्वेशंस, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। b प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, तो ये b कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45। सो a इक्वल टू हो जाएगा 45। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगी b की वैल्यू। नाउ पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू यहाँ से है 45 प्लस एंगल b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू आ जाएगा 15। तो दोनों एंगल आ चुके हैं a और b। यहाँ बोल रहा है एंगल a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ देख पा रहे हैं a है 45, b है 15, जो a b से बड़ा है। यस, हेंस एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ।